नमस्कार दोस्तों। On the occasion of India's Republic Day, the nation doesn't celebrate its constitution, it also showcases its growing strength in defense technology. This year on the Kartavya Path, a major highlight is DRDO's long-range anti-ship hypersonic missile set to be displayed. एंड न्यूज आपके सामने है फ्रॉम द बिजनेस लाइन एंड फ्रॉम अदर इंडियन मीडिया हाउसेज। डीआरडीओ टू शोकेस एंटी शिप hypersonic missile at Republic Day parade in New Delhi. So in this session we will discuss and understand why this particular missile matters, how hypersonic technology changes naval warfare and modern warfare systems, and we will also discuss what this development and news tells us about India's defense preparedness and future capabilities. So now let's move on the slides. So here is the interface on your screen. DRDO, Defense Research and Development Organization ने एक लॉन्ग रेंज यानी लंबी दूरी की एंटी शिप यानी नेवल वेजल्स को टारगेट कर सकने वाली हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली मिसाइल को इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप किया है। एंड इट्स फर्स्ट पब्लिक कैंपेन प्रोग्राम पब्लिक आउटरीच विल बी ऑन जनवरी 26 यानी 77th रिपब्लिक डे परेड पे इसे शोकेस किया जाएगा। सिस्टम के ओवरव्यू की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है जो किसी भी नेवल वेजल को टारगेट कर सकती है, चाहे फिर वो एयरक्राफ्ट कैरियर ही क्यों ना हो। एंड डीआरडीओ ने इसे स्पेसिफिकली इंजीनियर किया है इंडियन नेवी की कोस्टल बैटरी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। एंड कोस्टल बैटरी रिक्वायरमेंट्स बेसिकली भारत के कोस्टल एंड लैंड बेस्ड अटैक कैपेबिलिटीज को सिग्निफाई करता है। एंड दिस डेवलपमेंट बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि एक पैराडिगम शिफ्ट देखने को मिल रहा है इन अवर मैरीटाइम स्ट्राइक टेक्नोलॉजी, moving beyond traditional cruise missile capabilities. And cruise missile, ballistic missile and this hypersonic gliding vehicle में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। Now, mission profile. So it designed to engage high value naval assets at long standoff ranges. जैसे टारगेट टाइप्स, ये पर्टिकुलर मिसाइल स्टैटिक एंड मूविंग टारगेट्स दोनों को टारगेट कर सकती है। चाहे आपकी मूव स्टैटिक है, चाहे आपकी शिप स्टैटिक है या मूव कर रही है, दोनों को टारगेट कर सकती है। पेनिट्रेशन, इट कैन डिफीट्स मॉडर्न एयर डिफेंसेस, यानी कि इसकी लो डिटेक्टेबिलिटी है। कुछ खास कंपोनेंट्स इसमें लगाए गए हैं जो इंडिजिनसली डेवलप किए गए हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मिसाइल प्रोग्राम। पेनिट्रेशन की हम बात कर रहे थे, तो ये जो मॉडर्न एयर डिफेंसेस हैं उनको पेनिट्रेट कर सकती है, रडार्स को चकमा दे सकती है इसकी लो डिटेक्टेबिलिटी के कारण, बिकॉज ये लो ऑल्टीट्यूड पे ग्लाइड करती है। हाई मैन्यूवरेबिलिटी है जो दुश्मन के रडार्स को चकमा देने के लिए फीचर्ड हैं। एंड की टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल है। ये हाइपरसोनिक स्पीड मींस greater than Mach 5 speed of sound, which is represented by Mach 1, and it typically considered about 1235 kilometers per hour. It means if any object travels slower than Mach 1, then it considered subsonic, and faster being supersonic.
If any vehicle, any object travel with the speed more than Mach 5, it considered hypersonic. एंड इस केस में हमारी ये मिसाइल 10 मैक की स्पीड को गेन करती है इनिशियल फेज में, एंड जो सेकंड बूस्टर फेज है वहां पे ये ग्रेटर देन मैक 5 स्पीड को मेंटेन करने में कामयाब रहती है। तो इसीलिए हम इसे हाइपरसोनिक कैटेगरी में डाल रहे हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू विल बी वेरिंग with the temperature, with the altitude and the gas composition of our environment. Now, इंडिजिनस एवियोनिक्स की बात कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिस्टम है जिसे फीचर किया गया है विद द फुली इंडिजिनस गाइडेंस, कंट्रोल एंड हाई एक्यूरेसी सेंसर्स पैकेज। हियर यू कैन सी। तो ये सब जो भी इसके अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वे भारत की डीआरडीओ ने ही मैन्युफैक्चर किए हैं, डिजाइन किए हैं, डेवलप किए हैं। टर्मिनल कैपेबिलिटी बिल्कुल हाई है, प्रिसाइजन इंगेजमेंट होती है टारगेट के साथ में, चाहे वो मूव कर रहा हो या आपका मूव न कर रहा हो इन दी फाइनल फेज। स्पेसिफिकेशंस एंड कैपेबिलिटीज की बात करें तो जैसा हमने बताया ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल क्लास का मिसाइल है या टेक्नोलॉजी है। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ आप समझ सकते हो, इसको जब लॉन्च किया जाता है किसी कोस्टल बैटरी व्हीकल से, इनिशियल फेज में जिसे बूस्ट फेज कहा जाता है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल का पैथ, बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को गेन करती है। पहले डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगी, एंड ओबियस सी बात है, आपको पता है बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या करती हैं, लॉन्च करने के बाद आसमान में जाती हैं, एटमॉस्फेयर में जाती हैं, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट को गेन करती हैं, एंड देन उसके बाद वापस री एंट्री करती हैं इंडो एटमॉस्फेयर में, और फिर टारगेट के ऊपर जाके क्या कह सकते हैं, स्ट्राइक करती हैं। एंड क्रूज मिसाइल्स बेसिकली क्या होती हैं, उनका पैथ थोड़ा सा डाइवर्स होता है, उनको मैन्युवर किया जा सकता है ड्यूरिंग द पैथ। वो कुछ इस तरह से चलती हैं, जैसा मेरा कर्सर मूव कर रहा है, वे बिल्कुल लो ऑल्टीट्यूड पे सरफेस करती हैं। लो ऑल्टीट्यूड होने की वजह से उनको मैन्युवर करना आसान होता है, उनकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी हाई हो जाती है, एंड डिटेक्टेबिलिटी लो हो जाती है, रेडार्स उनको पकड़ नहीं पाते। तो क्रूज मिसाइल्स बेसिकली आपकी अलोंग द सरफेस देखने को मिलेंगी, एंड ये आपकी जाएगी आसमान में, एटमॉस्फेयर में। सिंपल मेथड। नाउ बात करें यदि हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल्स की, तो ये क्वैसी क्वैसी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को गेन करती है। सबसे पहले जाएगी आसमान में जैसे एक बैलिस्टिक मिसाइल, राइट, एंड देन उसके बाद ये कुछ क्रूज मिसाइल जैसा पैथ गेन करती है। इसको मैन्युवर करना भी स्किप हम कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरह से ये फिर आएगी, यानी कि ग्लाइड करते हुए आएगी। आप समझ सकते हो, इट ग्लाइड्स ऑन इट्स वे एंड देन टारगेट द टारगेट इन इट्स लास्ट फेज। तो फर्स्ट फेज है इसका बूस्ट फेज, जहां पे टू सॉलिड रॉकेट propulsion का इस्तेमाल किया जाता है। दो इंजन यहाँ पे लगे हुए हैं रॉकेट में। सेकंड फेज में आप देखोगे यहाँ पे मिड कोर्स ग्लाइड होता है, यहाँ पे रॉकेट हमारा डिटैच हो जाता है मिसाइल से, एंड देन मिसाइल अपना रास्ता नाप लेती है आगे दुश्मन की तरफ। एंड फिर आता है तीसरा टर्मिनल फेज, स्टीप्स डिसेंट टू लो ऑल्टीट्यूड, indigenous seekers activate for the precision targeting of the moving ships or the static ships। तो ये इसका पैथ होता है एंड इसकी प्रोसेस है जिसके अंदर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बट समझने के लिए थोड़ा सा आसान यहाँ पे हो जाता है। तो वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करें मैक 5 से लेकर 10 के बीच में। अब यहाँ समझिए, फर्स्ट फेज मैक 10 रहने वाला है, नियर अबाउट मैक 10 गेन करेगी। देन सेकंड फेज में ये मेंटेन कर पाती है नियर अबाउट मैक 5 स्पीड को, तो इसीलिए इसे हाइपरसोनिक की कैटेगरी में रखा गया है। ऑपरेशनल रेंज 1500 किलोमीटर, यस, 1500 किलोमीटर की दूरी में अपने दुश्मन को टारगेट कर सकती है। टू स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रपल्सन देखने को मिलता है।
मल्टी सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं, कॉन्फ़िगरेबल है, वर्सेटाइल वारहेड को हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल या फिर न्यूक्लियर पावर्ड वारहेड्स। एंड इसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है फॉर नेवल टारगेट्स ओनली। लॉन्च कहाँ से करेंगे? कोस्टल बैटरीज से। यहाँ पे जो आपको व्हीकल नजर आ रहा है इसी को कहते हैं कोस्टल बैटरी। कोस्टल एरियाज पे इसको खड़ा किया जाता है एंड वहीं से हमारे कोस्टल एरियाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। मोबाइल ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर सिस्टम होता है, इंडियन नेवी के लिए पर्टिकुलरली बनाया गया है। सर्वाइवेबिलिटी बिल्कुल हाई है, क्योंकि लो डिटेक्टेबिलिटी है एंड सर्वाइवेबिलिटी हाई हो जाती है ऐसे व्हीकल्स की। लो ऑल्टीट्यूड टर्मिनल फेज पे चलती है एंड हाई मैन्युवेबिलिटी होती है अगेंस्ट इंटरसेप्शंस। एक और खास बात, जब ये टारगेट की तरफ जाती है तो इसका जो पैथ है वो अनप्रिडिक्टेबल पैथ होने की वजह से दुश्मन को ये रिस्पॉन्स टाइम 0 मिलता है। उसको पता ही नहीं चलता कि रिस्पॉन्स करना कैसे है एंड कब करना है। हाउ टू टारगेट एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड, because it's quasi ballistic पैथ एंड लो ऑल्टीट्यूड अप्रोच लेके जैसे चलती है तो फाइनल सेकंड में जाके ये दुश्मन की खोपड़ी में खेद करती है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये ऑपरेशनल इम्पैक्ट हमारा ओवरऑल आप देखोगे डिफेंस कैपेबिलिटीज पे पड़ता है। सी डिनाइल एंड एक्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल सी डिनाइल, हमारे समुद्री रास्तों की हम डिनाइल करते हैं, कोई नहीं आ सकता। एडवर्सरी तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। नो एक्सेस, ये एक्सटेंड करता है ए टू ए डी, मीन्स एंटी एक्सेस एंड एंटी एरिया डिनाइल। हमारा एरिया, हमारा कोस्टल एरिया आप नहीं आ सकते हो, तो कोस्टल एरियाज पे खड़ा किया जाएगा इसे। बबल क्रिएट करता है 1500 किलोमीटर का, विच कैन सिक्योर अवर विटल सी लेन्स। कंप्रेस्ड टाइमलाइंस, सो हाइपरसोनिक स्पीड है, ड्रेस्टिकली रिड्यूस करेगी एडवर्सरी के डिसीजन मेकिंग को, डिसीजन साइकिल को, एंड रिएक्शन विंडो कंप्लीटली बंद हो जाएगी। डिफेंस पेनिट्रेशन की बात हमने की है, तो जो भी मॉडर्न सी बोर्न एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है, बाईपास कर सकती है, उनको पकड़ में नहीं आएगी रेडार्स के, टकमा देने में आसान है। फोर्स इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो कोस्टल बैटरी ग्रिड पे इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। आईएसआर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, जो लेवरेज कर सकते हैं नेशनल मैरीटाइम आईएसआर एसेट्स को फॉर द लॉन्ग रेंज टारगेट्स एंड क्यूइंग एंड ट्रैकिंग। आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा, क्योंकि इसका जितना भी कंपोनेंट्स हैं वे लोकली सोर्स्ड हैं। फुली इंडिजिनस एवियोनिक्स एंड सेंसर्स इसमें लगे हैं, which suits ensure strategic autonomy, no kill switch, no loopholes। deterrence and posture, credible deterrence देखने को मिलता है। जो दुश्मन एडवर्सरी आ रही है, वेदर इट बी चाइना और पाकिस्तान, होस्टाइल नेवीज के जो ऑपरेशंस हैं उनके कॉस्ट को हाई कर देगी। इट कैन रेजिज द कॉस्ट ऑफ होस्टाइल नेवल ऑपरेशंस इन द इंडियन ओशन रीजन, बिकॉज उनको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, उनको और भी एडवांस सेंसर्स लगाने होंगे, उनकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी इन ऑपरेशंस को कैरी आउट करने में, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मिसाइल। पावर प्रोजेक्शन, इंडिया को एक प्रोजेक्ट करता है कि हाँ हम उस एलिट क्लब में शामिल हो गए। इंडिया विद द पार्ट ऑफ द एलिट क्लब जिसके पास इस टाइप की टेक्नोलॉजी है, चाइना, रसिया एंड यूएसए, obvious सी बात है। फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। भारत की जो कैपेबिलिटीज हैं, नेवल कैपेबिलिटीज, हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, उसको 5 to 6 टाइम मल्टीप्लाई करके रखती है। इट कैन एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर फॉर कन्वेंशनल सबमरीन्स एंड सरफेस फ्लीट्स। नाउ शोकेस कहाँ पे किया जाएगा? भारत पर्व में, जो कि 26 जनवरी से 31 जनवरी को चलने वाला है। एंड पहली बार पब्लिक आउटरीच
will be on 26th January. इसके अलावा इंडियन नेवी की जो एडवांस कॉम्बैट सबमरीन्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी डीआरडीओ शोकेस करने वाला है, चाहे फिर वो आईसीएस हो, इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट, हेवी हेवी टारपीडो एंड एयर डिफेंस एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम, जो कि हमने फ्यूल बेस्ड फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम बनाया है डीआरडीओ ने। राइट, कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि इंडिया का ये जो हाइपरसोनिक लीप है, इट कैन डिफाइन एंड पोस्चर इंडियाज पोजिशन इन दैट पर्टिकुलर एलिट क्लब, इंडियाज टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, इंडियाज स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज, इंडियाज की प्रोग्राम्स जो एक्सटेंड होते हैं सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक तक, indigenous development, it can position our indigenous development, right, and also the strategic deterrence towards any threat from the external factors. तो ये मेरी तरफ से था। आई होप you understand very well and all the points are clear to you. चैनल पे नए आई होप प्लीज टू सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना दोस्तों, और मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे